हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। दोस्तों, बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अच्छा, और भी थोड़ा सा बात आप याद रख लीजिएगा। बिहार स्थापना दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। अगर पूछेगा कहाँ है तो उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? यह महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, बिहार में जो डालमिया नगर है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके लिए? चमड़ा के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। दोस्तों, बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार है लगभग कितना है? 16 करोड़ टन है। कितना है? 16 करोड़ टन है। अच्छा, सबसे अच्छा कोयला पूछेगा कि कौन सा कोयला है, तो कौन काल का कोयला है, तो गोंडवाना काल का कोयला है। कौन काल का कोयला है? गोंडवाना काल का कोयला दोस्तों सबसे अच्छा कोयला है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम कोयला कहाँ से प्राप्ति हुआ था, तो रानीगंज से। कहाँ हुआ था? रानीगंज। कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं। बाद बाकी तो आप जानबे करते हैं, कोयला का 4 प्रकार होता है। लिंग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। अच्छा, अगर बात करें कि विश्व में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाया गया था, तो 1825 ईस्वी में। कब चलाया गया था? 1825 ईस्वी में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच चलाया गया था। जबकि भारत में पूछेगा कब चलाया गया था, तो भारत में चलाया गया था 1853 ईस्वी में। कौन कब चला गया था? 1853 ईस्वी में। और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। तो मखान के उत्पादन में जो है बिहार आगे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मखान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। दोस्तों, बिहार का शोक दोस्तों हम लोग कहते हैं कोसी नदी को। किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। कोसी नदी पर पूछेगा कि कौन सा बांध बना हुआ है, तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बांध बना हुआ है। और कहाँ पर? हनुमान नगर में। कहाँ पर? हनुमान नगर में। क्वेश्चन पूछेगा कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो कोसी नदी गोसाई थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोसाई थान से गोसैले निकलती है और पूरा बिहार को डुबा देती है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगर पूछे बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों सफ़ेदा। आपने देखा होगा फल होता है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर सफ़ेदा हो जाएगा। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछेगा कौन सा है, तो बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछेगा औरंगाबाद। क्या बताना है आपको? औरंगाबाद। सबसे अधिक अगर पूछेगा, अच्छा सॉरी दोस्तों, हाँ क्या था क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। बिहार में सर्वाधिक सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा है कौन सा है, तो औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद है। दोस्तों, अभी हाल ही में औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज नगर। क्या रख दिया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज नगर। दोस्तों, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। क्या है? बीबी का मकबरा। इसको दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, या ताजमहल का गंदा नकल कहते हैं, या दूसरा ताजमहल कहते हैं। इन सब नाम से हम लोग किसको जानते हैं? बीबी के मकबरा को जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम था औरंगाबाद, और सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा?
किशनगंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। अच्छा, भारत में पूछेगा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो आपको बताना है मासिन राम। क्या बताना है? मासिन राम। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछेगा कौन सा है, तो आपको बताना है पूर्णिया। क्या बताना है? पूर्णिया बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछ ले तो आपको बताना है रोहतास। रोहतास जो है चावल के उत्पादन में भी आगे है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा कौन सा है, तो गोपालगंज। क्या बताना है? गोपालगंज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? किसका उद्गम अमरकंटक में है? दोस्तों सोन नदी में। सोन नदी एकमात्र ऐसा नदी है जिसमें थोड़ा बहुत सोना का मात्रा पाया जाता है। और सोन नदी भारत का, बिहार का सबसे पहला परियोजना पूछेगा कौन है, तो सोन नदी घाटी परियोजना है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। दोस्तों पूरा बिहार राज्य जो है पूछ रहा है, स्थलीय भाग में है कि पहाड़ी भाग में है, किस भाग में स्थित है? ये मैदानी भाग में स्थित है। क्या है? मैदानी क्षेत्र में स्थित है। और बिहार में पूछेगा कि तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में है। अच्छा, अगर यही पूछ लेता कि बंदूक का कारखाना कहाँ है, तो मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर। बंदूक बोले या सिगरेट बोले, दोनों का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में है, बिहार में। चलिए, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? दोस्तों अभी भी मैंने आपको बताया, कोसी नदी पर जो बांध बना है, कहाँ बना हुआ है? हनुमान नगर पर। कहाँ? हनुमान नगर में। कहाँ बना है? हनुमान नगर। और ये कहाँ पड़ता है? बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। तो कुंवर सिंह का देहांत जो हुआ था दोस्तों 9 मई 1858 को हुआ था। और 1857 के क्रांति में बिहार से ये नेतृत्व कर रहा था। अगर वही पूछ लेता कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तब आपको बताना है एक पुस्तक विक्रेता था जिसका नाम था पीर अली। क्या नाम था? पीर अली। और ये पुस्तक विक्रेता था। और कानपुर से पूछेगा कौन कर रहा था, तो नाना याद रख लीजिएगा, नाना साहब। कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहेब। और नाना साहेब को हम लोग धोधू पंथ के नाम से जानते हैं। अगर पूछे कि लखनऊ से कौन कर रही थी, तो लखनऊ से दोस्तों कर रही थी बेगम हजरत महल। कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को हम लोग महक परी के नाम से जानते हैं। बाद बाकी आप जानबे करते हैं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और अगर बात करें कि 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और चपाती था। और तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो वो था दोस्तों झारखंड के रांची वाला जो क्षेत्र था वो बिरसा मुंडा का था। अच्छा, बिरसा मुंडा का संबंध पूछेगा किस विद्रोह से है, तो उल गुलान विद्रोह से। किस विद्रोह से है? उल गुलान विद्रोह से है। अच्छा, बिरसा मुंडा को दोस्तों हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धरती आबा के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध किस देश से था? दोस्तों स्वामी सहजानंद का संबंध जो था, संबंध किससे, कहाँ से था, तो ये बिहार से था। किसका था? और ये बिहार के किसान आंदोलन का नेता भी था जो आर्य समाजी थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो उसको बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग सेंड्रोकोट्टस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेंड्रोकोट्टस या एंड्रोकोट्टस। किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पूछेगा कौन सा यूनानी व्यक्ति भारत आया था, तो मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम पूछेगा क्या था, तो इंडिका। और इंडिका से हमको किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था, पटना शहर किसने बसाया था, तो उदयन ने। किसने बताया था? उदयन ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? दोस्तों अकबर ने। किसने मिला लिया था? अकबर ने। और अकबर को हम लोग जलालुद्दीन के नाम से जानते हैं। अकबर का पूरा नाम क्या है भैया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर ने क्या बनाया था? बुलंद दरवाज़ा। क्या बनाया था? बुलंद दरवाज़ा 54 मीटर का।
कहाँ बनाया था? ताजमहल में बुलंद दरवाज़ा बनाया था, जो कितना था? 54 मीटर का था। ये बात याद रख लीजिएगा। और इन्होंने किस खुशी में बनाया था? तो गुजरात जीतने की खुशी में बनाया था। और 1563 में इन्होंने तौ से तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1582 में दीन ए इलाही धर्म को चलाया। और सब ये सभी बात याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पाटलिपुत्र का भी मैंने आपको बताया कि पटना शहर जो बसाया था, किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। ये बात आपको याद होना चाहिए। अब पटना को 4 नाम से जाना जाता है, पटना, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद। तो अजीमाबाद, कुसुमपुर, ये चारों नाम से जाना जाता है। अच्छा, अजीमाबाद क्यों रखा गया है? मुगल शासक अजीम उस्सान के नाम पर रखा गया है। और पटना में ही दोस्तों क्या है? गोलघर। क्या है? गोलघर पूछेगा कहाँ है। और संजय गांधी जैविक उद्यान भी कहाँ है? ये सब कहाँ है? ये सब पटना में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। दोस्तों ये किस चीज़ का बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम पूछे या सेनापति का नाम पूछे तो आपको बताना है चाणक्य। क्या बताना है? चाणक्य। इसको भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। चाणक्य का किताब का नाम पूछे तो आपको बताना है अर्थशास्त्र। क्या बताना है? अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र से हमको किसकी जानकारी मिलती है? तो हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। और साथ साथ एक किताब और है, मुद्रा राक्षस। दोस्तों मुद्रा राक्षस, इसका लेखक पूछेगा कौन है? तो विशाख दत्त। इससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और पतंजलि का महाभाष्य से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इतने सारे बुक्स आपको याद रखने होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? आपको पता होगा, हुमायूं को हराने वाला, हुमायूं को नाकोदम करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1472 ईस्वी में, 1472 ईस्वी में बाजवाड़ा में हुआ था। पाकिस्तान के बाजवाड़ा में हुआ था। और शेरशाह सूरी ने ही क्या बनाया था? जीटी रोड बनाया था। क्या बनाया था? जीटी रोड, जिसको हम लोग ग्रैंड टैंक रोड कहते हैं। और यह सबसे बड़ा रोड है। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? सन की बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। ये किसका सेनापति था? बख्तियार खिलजी। तो ये जो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से मैं कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपसे पूछा जाए कि सैनिकों का हुलिया रजिस्टर या घोड़े पर दागने की प्रथा या शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, यह सब प्रथा का शुरुआत पूछेगा किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसको दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी या इसको हम लोग किस नाम जानते हैं? दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी या अकबर का पुरोगामी, इन सारे नाम से हम इसको जानते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो हो गई थी वो कैसे हो गया था? जलोदर रोग के कारण हो गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? दोस्तों मध्यकाल में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्यकाल राइट होगा। बिहार में सबसे बड़ा नगर जानबे करते हैं कौन है? पटना है। ये भी कोई सोचने की बात है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा जो है दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और सर्वाधिक पूछेगा कौन है? तो भारत का पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? तो यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। दूसरा नंबर पे हमारा बिहार आता है। ये भी बात आपको याद रखना होगा। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। ये तो पीछे भी बता के आए हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? 21 है। कितना है? 21 है। अच्छा, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछेगा कौन सा है? तो आपको बताना तक्षशिला। क्या बताना है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। पूछेगा किसने बनाया था? तो महाराज तक्ष ने। किसने बनाया था? महाराज तक्ष ने। और इसी विद्यालय में आचार्य चाणक्य पढ़ा करते थे। और यहाँ से पढ़ के इन्होंने शिक्षक की भी डिग्री लिया और चंद्रगुप्त मौर्य की पढ़ाई भी यहीं से हुई थी। ये भी बात आपको याद रखना है। और दोस्तों बिहार में एक विद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। इसके उद्भव को किसने नष्ट किया था? जलालुद्दीन खिलजी।
और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कहाँ है, भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बिहार में पड़ता है, भागलपुर में है। इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था, किसने बनाया था, धर्मपाल ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है, तो टोटल 21 है। बिहार में अनुमंडल कितना है, तो 101 अनुमंडल है। कितना है, 101 अनुमंडल है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, दोस्तों पटना को प्रांतीय राजधानी जो था वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। अच्छा, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाया था। क्या बनाया था, जीटी रोड बनाया था। और शेरशाह सूरी का सबसे बढ़िया जो शासन प्रणाली में एक विशेषता था वो था भूमि बंदोबस्त प्रणाली। कौन था, भूमि बंदोबस्त प्रणाली। और इसकी मृत्यु जो थी उक्का नामक तोप के फटने के कारण हो गया था। शेरशाह का मकबरा पूछे कहाँ है, तो सासाराम में। कहाँ है, सासाराम में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है, दोस्तों मूल बिहार का अर्थ होता है दोस्तों बौद्ध मठ। क्या होता है, बौद्ध मठ। और बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एशिया का प्रकाश कहते हैं। ये सब तो जानबे करते हैं। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, वो कब हुआ था, 1580 में हुआ था, अकबर के समय में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब हुआ था, दोस्तों 1906 में हो गया था। और 1906 में आप याद रख लीजिएगा कि 1906 में ही मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। किसका हुआ था, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। पूछे कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। और किसने किया था मुस्लिम लीग का स्थापना, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था, दोस्तों नमक सत्याग्रह 15 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 15 मार्च 1930 को हुआ था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह को हम लोग दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था, गुजरात के दांडी से साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक का यात्रा महात्मा गांधी ने पैदल 23 दिन तक चलकर नमक बनाकर, समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को उल्लंघन किया। और इस समय जो वायसराय पूछेगा कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो बिहार विधानसभा में जो वर्तमान में जो सदस्य है 243 सदस्य है। अच्छा, बिहार में पूछेगा कि लोकसभा का सीट कितना है, तो आपको बताना 40। क्या बताना है, 40। दोस्तों आर्टिकल 243 जो है ग्राम पंचायत का बात करता है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। कब हुआ था, 1916 में। दोस्तों 1916 में एक बात याद रख लीजिएगा, कौन सा विद्रोह हुआ था, तो रंपा विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह हुआ था। और इसका नेता पूछेगा कौन था, तो अल्लूरी सीताराम राजू। कौन था, अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। अभी भी मैंने डिस्कशन में बताया कि बिहार में लोकसभा का कुल सीट कितना है, 40 है। तो ऑप्शन 40 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीट है, तो राज्यसभा का पूछेगा तो आपको बताना 16 सीट है। कितना है, 16 सीट है। ये बात आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, तो वो जो है 45.85% जमीन लेकर बना। दोस्तों झारखंड जो है, झारखंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर, वहाँ पर जाकर के आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो अपना पड़ोसी देश नेपाल। कौन सा, नेपाल। अच्छा, नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा क्या है, तो आपको बताना खुखड़ी। क्या बताना है, खुखड़ी। दोस्तों नेपाल में ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8848 किलोमीटर। कितना है,
8848 किलोमीटर की ऊंचाई है। और नेपाल में दोस्तों इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को सम्मानित किया जाता है। तो श्री कृष्ण क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री थे, कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर को मरने उपरांत क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। ये बात आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? दोस्तों जगत नारायण लाल और इसके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों को कहाँ भेजा गया था? बिहार के बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ये बात आपको याद रखना है। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को हम लोग आज़ाद शत्रु क्या नाम से जानते हैं? आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं। और क्या नाम से जानते हैं? देश रत्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देश रत्न के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे। क्या थे? अस्थाई सदस्य थे। ये बात आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से था? दोस्तों बिहार में ही एक जगह है अमराहा। कौन है अमराहा? इसका संबंध किससे है? तो रामचंद्र शर्मा से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो थे वो एक समाजवादी पार्टी से संबंधित था। दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो था इसको हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से जानते हैं। यह स्टूडेंट का नेता था। और जयप्रकाश नारायण ने एक योजना चलाया था, कौन सा? सर्वोदय योजना। कौन सा चलाया था? सर्वोदय योजना पूछेगा। किसने चलाया था? तो जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने ही दिया था। और जयप्रकाश नारायण ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने में एक अकेला व्यक्ति मजबूर कर दिया था। और 1975 में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी, इन सबको जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी। दोस्तों आपातकाल का संबंध जो है आर्टिकल 352 के तहत क्या लगता है? आपातकाल लगता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने में है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? दोस्तों श्री नरसिंह नारायण जो थे वो एक समाजवादी थे, समाज का सेवा करते थे। तो ऑप्शन क्या होगा? समाजवादी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु पूछे या प्रधानमंत्री पूछे, कौन था? चाणक्य था। इसका असली नाम पूछे क्या था? तो इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए। क्या कहिए? कौटिल्य। ये दोनों नाम किसका है भैया? तो चाणक्य का है। ये बात आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? दोस्तों किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुका था राजेंद्र प्रसाद। ये आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये राष्ट्रपति के पद पर सर्वाधिक दिन तक रहने वाला व्यक्ति था। ये भी बात आपको याद रखना है। जिसका संबंध कहाँ से था? बिहार से था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग आज़ाद शत्रु या देश रत्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था पटना में हुआ था। अच्छा अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी को हो गया था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो WC बनर्जी। किसको बनाया गया था? WC बनर्जी को बनाया गया था। जबकि इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो थी वो शिमला की संत थी। किसकी? कहाँ की संत थी? इसे शिमला के संत के नाम से जाना जाता है, यानी हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। और एनी बेसेंट का एनी बेसेंट। चलिए एनी बेसेंट के बारे में इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितना जिला है? इस सब तो बात तो आप जानबे करते हैं। बिहार में टोटल जो जिला है 38 जिला है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछेगा बिहार का कौन है? तो आपको बताना है पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया में है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में कितना प्रमंडल है?
दोस्तों बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। कौन प्रमंडल, कितना है? 9 प्रमंडल है, याद रख लीजिएगा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया। गौरैया जो है बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा क्या है? तो मयूर। क्या बताना है? मयूर, जिसको मयूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। क्या है? बैल है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये सब हल्का हल्का प्रश्न है तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बिहार का राजकीय पुष्प पूछेगा क्या है? तो आपको बताना गेंदा है। क्या है? गेंदा है। दोस्तों सबसे बड़ा फूल पूछेगा तो आपको बताना वोल्फिया। क्या बताना है? वोल्फिया बताना है। दोस्तों सबसे बड़ा बीज पूछेगा तो लोडेसिया। क्या बताना है? लोडोसिया। ये बीज कितना का होता है? 16 kg का होता है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिहार का राजकीय वृक्ष किसको कहा जाता है? पीपल को कहा जाता है। दोस्तों पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सब जो है पर ऑक्सीसोम पौधा है। क्या है? पर ऑक्सीसोम पौधा की गिनती में रखा गया है क्योंकि यह पौधा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसलिए इनकी पूजा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों बिहार की जो राजकीय भाषा है तो उस हिंदी और उर्दू दोनों है। हिंदी भी है और उर्दू भी है, ये बात याद रख लीजिएगा। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट पूछ रहा है तो कहाँ होगा? पटना में होगा। कहाँ होगा? पटना में होगा। और इसका स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। बिहार की राजधानी जानबे करते हैं पटना है। ये सब पर ज़्यादा नहीं डिस्कशन करेंगे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, और 22 जुलाई, दोस्तों 22 जुलाई एक डेट याद रख लीजिएगा। इस दिन जो था संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय झंडा को अपनाया था, नेशनल फ्लैग को अपनाया था। और राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन पूछेगा किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला पूछेगा कौन सा है? तो दुइये गो अक्षर है गया। कौन है? गया है। ये बात याद रख लीजिएगा। और गया में, दोस्तों गया में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार से दोस्तों बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। अगर स्पेशल अगर बिहार के पटना से पूछता है तो प से पटना, प से पीर अली, जो कौन था? एक पुस्तक विक्रेता था। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो आपको पता ही है कि 1912 में बिहार जो था, बिहार बंगाल से बिहार उड़ीसा और बिहार उड़ीसा अलग हो चुका था। तो 1912 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों बंगाल विभाजन पूछेगा कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। पूछेगा किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 19 मार्च 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये एक कौन था? आर्य समाज शास्त्री थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? दोस्तों गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और ये बात याद रख लीजिएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक पूछेगा कौन थे? तो वो था बाबू महेश्वर प्रसाद। अच्छा, केसरी एक पत्रिका याद रख लीजिएगा। केसरी और मराठा ये दोनों पत्रिका पूछेगा किसका है? तो BGT बाल गंगाधर तिलक का है। अच्छा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों पूछेगा किसका पत्रिका है? तो यह एनी बेसेंट का है। किसका है? एनी बेसेंट का है। ये बात याद रख लीजिएगा। और महात्मा गांधी का टोटल कितना पत्रिका था? तो 4 पत्रिका था। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये सब आप नोट करते जाइए। ये सब पत्रिका किसका था? महात्मा गांधी का था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक दोस्तों कौन थे?
कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग लोकनायक कहते हैं। वहीं अगर लोकमान्य पूछेगा किसको कहते हैं दोस्तों, लोकमान्य हम लोग बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। और बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशांति का जनक कहा जाता है। और यह बात किसने कही थी? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये भी बात आपको याद रखना है। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? तो बिहार दोस्तों झारखंड से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों। आदि का उत्पादन जो होता है झारखंड में सर्वाधिक होता है। झारखंड का पूछेगा सबसे अच्छा आदि का नाम क्या है? तो गुलाबी रूबी। क्या नाम बताना है? गुलाबी रूबी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों। ये रहा आज के कुछ प्रश्न, कहने का 71 प्रश्न था, लगभग 100 से ऊपर प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, जानदार लगता है, शानदार लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप वहाँ पर आप क्या लिखना है? ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके आप सर्च करके वीडियो का PDF का प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।